हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम दिसंबर की एक्वेरियस की रीडिंग कर रहे हैं। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। तो कुंभ राशि वालों के लिए ओवरऑल एनर्जीज कैसी है वो हम देखेंगे। और किस फील्ड से रिलेटेड है कार्ड्स वो मैं बताऊंगी आपको। तो फर्स्ट कार्ड जो होगा वो फर्स्ट 10 डेज को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड कार्ड करेगा मिडिल 10 डेज को रिप्रेजेंट। और थर्ड कार्ड लास्ट 10 डेज को रिप्रेजेंट करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम कार्ड्स निकालेंगे। ओके गाइस, तो मैं शफल कर लेती हूँ। Messages for Aquarius people in the month of December. Oh. ओके एक्वेरियस, ये जनरल रीडिंग होगी, सबके लिए रेजोनेट नहीं होगी गाइस, तो आप इसको ध्यान में रखें। ओके, फर्स्ट है 7 ऑफ सॉर्ड्स, सेकंड है 9 ऑफ पेन कप्स और लास्ट कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो सबसे फर्स्ट कार्ड हमें ये बता रहा है कि जो दिसंबर की 10 डेज हैं उसमें गाइज आपको बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा, सावधानी से रहना पड़ेगा। आपके दिमाग में बहुत उथल पुथल मची होगी, आप बहुत कंफ्यूजन में रहेंगे, आपको धोखा मिल सकता है एक्चुअली। और कोई बिजनेस में आपको झूठ कह रहा है और आपके सामने क्लियरिटी नहीं है, सामने से कुछ और कोई बोल रहा है और अंदर से उस कुछ और चल रहा है। इस तरह की सिचुएशन आपके सामने हो जाएगी। तो आप बहुत कंफ्यूजन में रहेंगे, आपको लगेगा कि क्या करूं, किस पे विश्वास करूं, आपके साथ विश्वासघात हो सकता है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप सतर्क रहिए और सावधानी से चीज़ों को देखें। और भगवान को भी आपको प्रे करना चाहिए ताकि आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हो। ये कार्ड किसी भी फील्ड से हो सकता है गाइड्स, या तो अपने बिजनेस करियर के मामले में या फैमिली के मामले में। तो हम देखते हैं ये कार्ड क्यों है यहाँ पे, क्लियरफाई कर लेते हैं हम इसे। ओके गाइस, लेट्स क्लियरफाई 7 ऑफ सॉर्ड्स। Why is 7 of Swords here? Why is 7 of Swords here? Okay, the moon. गाइज अगेन मून कार्ड आए क्लैरिफाई करने, तो कुछ सीक्रेट आपके साथ रखा जा रहा है। अब तक जो आपने किया उसके लिए जो भी काम किया आपने उसमें कुछ हाइड किया जा रहा है। आपको क्लियरिटी के साथ पूरा सच नहीं बताया गया, आधा अधूरा सच है जिससे आपके माइंड में कन्फ्यूजन हो रहा है। आपको लग रहा है कि चीज़ें मेरे मुताबिक नहीं चल रही और कहीं ना कहीं आपके माइंड में बिल्कुल कन्फ्यूजन हो रहा है कि कोई धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा मेरे साथ, और हो भी सकती है। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि बिल्कुल सतर्क रहिए, क्योंकि आपको लग रहा है कि कोई चीज़ है जो मुझसे हाइड है। तो ऐसी सिचुएशन हम देख रहे हैं। अगेन जो मिडिल पार्ट है उसमें 9 ऑफ कप्स है, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है गाइस। अगर हम आपके बिजनेस करियर की बात करें तो इतना पॉजिटिव कार्ड है कि आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। अब तक आप सोच रहे थे कि मेरे मेरे साथ कोई धोखा ना कर दे, मेरे साथ कुछ हाइड किया जा रहा है, तो उन बातों से निकल के आप जो मिडिल 10 डेज है उसमें आप बहुत खुश रहेंगे। आपकी कोई विश है, मुझे ये पता नहीं गाइस कि कौन सी फील्ड में ये कार्ड आए हैं। आपकी जो भी विश है लेकिन वो पूरी हो जाएगी, चाहे वो लव से रिलेटेड है, चाहे फैमिली से रिलेटेड है, चाहे आपके बिजनेस से रिलेटेड है। ये ओवरऑल एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है। 9 ऑफ कप्स एक ऐसी फीलिंग बताता है जो कि आपकी भावनाओं से जुड़ी हुई है, और एक ऐसा वातावरण बनेगा जिससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। आपकी विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है ये, और अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने का कार्ड होता है। तो चलिए हम इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं। वाई इज 9 ऑफ कप्स हेयर? वाई इज 9 ऑफ कप्स हेयर? फोर ऑफ सॉर्ड। ओके गाइज, ये रेस्ट का कार्ड होता है। तो आपको जो कन्फ्यूजन था माइंड में, उस कन्फ्यूजन से आप बाहर आ चुके हैं। उसके बाद आपकी एक विश पूरी होगी। वो विश पूरी कैसे हो सकती है? आपको एक तो सोर्ट्स की जो एनर्जी होती है वो क्लियरिटी की भी होती है, तो आपके पास क्लियरिटी आ जाएगी। जो भी आपके सामने सिचुएशन है उसकी क्लियरिटी आपके सामने आ जाएगी। आप रेस्ट की पोजीशन में रहेंगे। इस कार्ड का एक मतलब और भी हो सकता है कि आपको छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन ये क्लैरिफाई के रूप में आया है, तो मैं कह सकती हूँ कि आपको जो दर्द
आप जिस बारे में सोच रहे थे, जो दर्द आपको मिला है, जो टेंशन आपको मिली है, उससे आप बाहर आने के लिए कोशिश करेंगे और अलग रह के बातों को ठीक ढंग से सोचेंगे, अंतर आत्मा से सोचेंगे और जो अंतर आत्मा का जो निर्णय होगा आपका, मतलब जो डिसीजन होंगे जो आप खुद लेंगे वो बिल्कुल सही होंगे। और इसीलिए यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो जो भी आपकी विश थी वो पूरी होगी, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, लव से रिलेटेड हो या फिर आपके बिजनेस से रिलेटेड हो। तो ओवरऑल हमने देखा कि अगर आप सिंगल भी हैं तो भी आपके लिए 9 ऑफ कप्स बता रहा है कि कोई ऑफर, किसी पर्सन का ऑफर आपके लिए आ सकता है, प्रपोजल आ सकता है। इस तरह की एनर्जी हम देख रहे हैं। एंड द लास्ट, ये सिचुएशन कहाँ जाके अड़ेगी, मतलब लास्ट 10 डेज में कहाँ आप पहुँचेंगे, उसके लिए हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो बस आपको क्या करना है, लास्ट 10 डेज में आपको अपनी स्किल्स बतानी पड़ेगी। स्किल्स का मतलब ये है कि आप, ये बात फिर मैं बताऊंगी कि किसी भी फील्ड में हो सकती है, आपको स्किल्स बतानी पड़ेगी। मतलब आपकी क्या इनर वॉइस क्या कह रही है। इनर वॉइस हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी आपको, मतलब आपको अपनी जॉब या करियर में अपने स्किल्स बतानी पड़ेंगे, अपनी इम्पोर्टेंस बतानी पड़ेगी सबको, जो कि आपकी इनर वॉइस से रिलेटेड होगी। आपकी फीलिंग्स ये कहेगी कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको एक स्किल ही होता है, एक स्तर तक अपनी इम्पोर्टेंस बतानी होगी। लोगों को बताना होगा कि हाउ मच आई इम्पोर्टेंट टू दिस वर्क। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि कोई मूर्ति बनाने वाला है, उसके स्किल्स कैसे देखेंगे हम, उसके स्किल्स देखेंगे उसकी मूर्ति बनाने से कि वो कितनी स्पेशल मूर्तियाँ बनाता है और कितनी बोलती हुई मूर्तियाँ बनाता है। उसका जो स्ट्रक्चर है मूर्ति का वो इस तरह से लगेगा बिल्कुल नेचुरल। तो वो स्किल्स आपको बतानी पड़ेगी अपनी बिजनेस में, करियर में, या अपनी फैमिलीज में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए। तो हर तरह से आपको हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। और हार्ड वर्किंग क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको आपकी विश पूरी हुई है और उस विश के लिए जो आपको बरसों से मतलब बहुत दिनों से आपको जिसका इंतज़ार था, वो विश पूरी होगी तो आप डेफिनेटली हार्ड वर्किंग करने के लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे। जो आपको कन्फ्यूजन था माइंड में, जो आपकी उथल पुथल मची हुई थी, उससे आप बाहर आ जाएंगे और बहुत हार्ड वर्किंग करेंगे। अपने बिजनेस करियर को बढ़ाने के लिए आगे बहुत दौड़ धूप करनी पड़ेगी। चलिए इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं एक बार। वाई इज 8 ऑफ पेंटिकल्स हियर? एक्चुअली आपको काम में लगन लगा के काम करना पड़ेगा और जो रिजल्ट आएंगे ना वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे। आपको हो सकता है कोई लीडरशिप भी किसी चीज़ की लेनी पड़े, मतलब आपको खुद लीडर होके काम करना पड़ेगा, आगे होके बढ़ना पड़ेगा, आगे होके अपनी स्किल्स दिखानी होगी। तो जो वर्क मिलेगा वो आप उसमें मास्टर होंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे कोई काम होता है तो उसमें आप मास्टरी करते हैं तो वो इम्पोर्टेंट होता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है वो वर्क। तो इसी तरह आपको मास्टरी करनी होगी किसी में, और वो मास्टर स्किल्स आपको बतानी होगी अपने बिजनेस में। चलिए देख लेते हैं क्लैरिफाई करके। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ आए हैं 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ कि बिजनेस करियर से रिलेटेड बात है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। आप अपनी नाव को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कहीं दूर ले जाना चाहते हैं। इसका मतलब ही ये होता है गाइस कि आप जो हार्ड वर्किंग करना चाहते हैं तो किस लिए करना चाहते हैं, अपने या तो बिजनेस को या अपनी जॉब में आप या तो तरक्की चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, या फिर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आप बिल्कुल डिटरमाइन हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता। आपने इतनी हार्ड वर्किंग की है अभी तक, जिससे आपकी विश पूरी हुई है, और विश से आपको इतना अपने बिजनेस के प्रति इतना लगाव हो गया है कि अब उसको आप आगे ले जाना चाहते हैं, किसी भी तरीके से अपनी नाव को आगे ले जाना चाहते हैं, और ये उसी का कार्ड है। तो आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए अपने कोई पार्टनर है या कोई भी जिस जो आपको एडवाइस देता है या किसी से पार्टनरशिप है, तो उसको लेके आप काम में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी स्किल्स बताना चाहते हैं। तो इसी के साथ ये रीडिंग थी आपकी दिसंबर की। कुछ भी मैच होता है आपसे, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।